गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आप सभी का स्वागत है ऑक्टा ट्रेडिंग एकेडमी में। दोस्तों आइए बात करते हैं निफ्टी की, करते हैं मुद्दे की बात, जहां पर हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ हमारे स्टॉक्स जिस पर आप काम कर सकते थे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा निफ्टी का लेवल। निफ्टी के लेवल रेजिस्टेंस पॉइंट था 15,900 और सपोर्ट पॉइंट था हमारा 15,765। यानी कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, 900 वाला जो रेजिस्टेंस है काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करता है दोस्तों। अब अगर बात की जाए, जब भी हम प्राइस एक्शन में काम करते हैं तब हमें एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के हिसाब से ही काम करना चाहिए और वैसे ही मार्केट काम करता है। जब भी इस रेजिस्टेंस पर आने के बाद अगर निफ्टी डाउन कहीं जाने की कोशिश करती है तब आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, और वैसे ही सपोर्ट के पास यहाँ तक आने के बाद यहाँ कहीं वो अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करे तो यहाँ पर आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों आज मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम ट्रेंड लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको ट्रेंड लाइन के जो कुछ स्विंग पॉइंट्स होते हैं वो अगर आपको देखने होते हैं तो आप 15 मिनट के चार्ट को आप ले सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों तो ये एक पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट, तो ऐसे बनते हैं ट्रेंड लाइन। लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत हमेशा पीछे से ही होती है, तो मैं अगर इसको स्ट्रेच करते हुए लेकर जाऊं तो ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को ऐसे भी ड्रॉ करता हूं यहाँ से भी, और मैं अगर इसको सीधा सीधा भी लेकर जाता हूं तो भी यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर एक बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया, फिर डाउन आया, फिर आगे जाके और सपोर्ट लेकर यहाँ तक इस रेजिस्टेंस को उसने टेस्ट किया, फिर एक बार डाउन आया और फिर यही एक ट्रेंड लाइन से वो ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर अगेन यहाँ पर डाउन आया। अब देखो दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन का काम होता है, सपोर्ट देने का काम होता है। जब भी ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करके नीचे आएगा आप अच्छी एक पोजीशन पुट में बनाकर अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है। अगर आप ट्रेंड लाइन में काम करना चाहते हो तो आप ज़रूर इस तरह से अपने कुछ पॉइंट्स बना सकते हो। तो आइए फिर से हम 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, और ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप काम करते हो तो यहाँ कहीं अगर ये निफ्टी अगर इसको ब्रेक करता है 15,815 को, तो आप इजीली यहाँ तक की यानी 15,765 तक की एक मूव देख सकते हैं डाउनफॉल में। और अगर इसी को सपोर्ट लेकर अगर वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो निफ्टी अगेन एक बार रीटेस्ट करने के लिए 15,900 तक ज़रूर जाएगा, और इस दौरान आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये था अपना आज का निफ्टी का व्यू। आइए देखते हैं अब बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं हम ट्यूसडे के दिन। तो दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने लगा कर रखा था, तो सेम यहाँ पर भी एक ही बात बनती है। आप जब भी प्राइस एक्शन में काम करते हो तब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आज अगर हम देखते हैं, आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ था थोड़ा सा नीचे नीचे ओपन होने के बाद यहाँ तक वो डाउन आया और यहाँ से कहीं उसने सपोर्ट लिया और अगेन वो ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस था, मैंने आपको पहले ही बताया था 34,890 और 70, ये जो एक मोमेंट है यहाँ से अगेन वो सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। सेम उसने वही किया। अब रेजिस्टेंस जो बताया था 35,100 35,090, ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहाँ से बार बार वो रेजिस्टेंस खाकर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। एक रेंज में अभी मार्केट काम कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी प्रीमियम से 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स ऐसे ही अर्न की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। जब भी ऐसे रेंज बाउंड में मार्केट काम करता है तब आपको या तो मार्केट को अवॉइड करना है या फिर कुछ ही कम प्रॉफिट में आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही ये लेवल अगर कल बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो अगेन यहाँ तक के आपके अच्छी एक मूव आ सकती है पुट के लिए। और यही अगर 35,090 वाली रेंज अगर बैंक निफ्टी कल सुबह सुबह ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद यही कहीं अपना टाइम स्पेंड करके ऊपर जाता है तो काफ़ी अच्छी यानी कि 35,350 तक के लेवल आपको दिख सकता है, जो ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बनाकर ही चलना है जिससे कि आपको आसानी हो कि कहाँ मुझे अपना ट्रेड लेना है, एग्जीक्यूट करना है और कहाँ मुझे उसको एंड करना है।
तो आशा करता हूँ आपको बैंक निफ्टी के बारे में कुछ व्यूज़ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे स्टॉक्स की ओर जो हमने कल बताए थे बाय अबव। एशियन पेंट की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 3091 के ऊपर अगर वो ट्रिगर करता है तो आपको बाय की पोजीशन में आप बैठ सकते हो, और सेल बिलो 3078। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये दोनों ही आज ट्रिगर हुए थे 78, यानी यहाँ से लगभग लगभग वो यहाँ तक 3055 तक आया था, और उसके बाद जब उसने 3091 को क्रॉस किया तब उसने एक अच्छी रैली 3120 तक की दी। इसका मतलब कम से कम 20 to 30 पॉइंट्स आप अप साइड भी कवर कर सकते थे, और डाउन साइड भी आप कम से कम 10 to 15 पॉइंट्स आप अर्न कर सकते थे दोस्तों। तो ये बात थी हमारी एशियन पेंट की। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टॉक के जो हमने बताया था दोस्तों। अपोलो हॉस्पिटल ने आज कहाँ पर काम किया। अपोलो हॉस्पिटल में आपको हमने एक पोजीशन बताई थी बाय अबव 3921, और इसकी ओपनिंग ही 930 के ऊपर हुई थी। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो वो देखिए, जैसे ही यहाँ से मार्केट ऊपर गया उसने नियर अबाउट 200 से 220 पॉइंट तक की एक अच्छी मूव यहाँ पर बनाकर दी। हमारा सेल ये जो पॉइंट था ये ट्रिगर नहीं हुआ, हमारा बाय पॉइंट ट्रिगर हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी एक मूव हमने देखी थी। आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जुबलेंट फूड, जिसके बारे में हमने बताया था कि जुबलेंट फूड को भी आप बाय अबाउ 3573 के ऊपर बाय करना था। तो ओपनिंग में ही 3073 से वो लगभग यहाँ से लेकर वो आया था 3619, यानी कि 30 से 40 पॉइंट की यहाँ पर मूव बनी थी, और हमने सेल भी इसका ट्रिगर होते हुए देखा दोस्तों। तो सेल था 3560। 3560 को जैसे ही उसने क्रॉस किया नीचे सेल की तरफ, वैसे ही वो 3510 तक इसने यहाँ पर एक नीचे की तरफ डाउनफॉल दिया था। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी 30 से 40 पॉइंट की आप मूव ले सकते थे। तो आइए अब देखते हैं हमारे कल के कुछ स्टॉक्स है जहां पर हम कहाँ काम कर सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। IRCTC आप बाय कर सकते हैं 2328, और अगर आपको इसमें सेल की पोजीशन बन सकती है कहीं तो वो है 2310 के नीचे अगर ये जाता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, और अगर ये 2328 के ऊपर जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टॉक की ओर, उसका नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील में बाय अबाउ, जैसे हमने आपको बताया है, बाय अबाउ आपको करना है बाय अबाउ 1300 के ऊपर आपको इसको बाय करना है। आप बाय कर सकते हैं दोस्तों। टाटा स्टील में आप बाइंग वाली पोजीशन बना सकते हैं 1300 के ऊपर जैसे ही वो क्रॉस करे, और सेल की पोजीशन आप बैठ सकते हैं 1295 के नीचे। आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी स्टॉक के ऊपर जो है थोड़ा बड़ा है, यानी ये शेयर थोड़ा बड़ा है, इसमें मूवमेंट भी काफ़ी होती है। इसमें भी कल हमें अच्छी एक मूवमेंट मिल सकती है। तो इसका बाइंग प्राइस आप रख सकते हैं 4745 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं, और सेम सेल बिलो 4720 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हैं जैसे वो ट्रिगर करता है। काफ़ी अच्छी इसमें मूवमेंट आपको मिल सकती है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हम हमेशा आपको यहाँ पर देते रहेंगे, और भी इससे ज़्यादा हम कुछ स्टॉक्स शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहाँ पर हम डेली ये वीडियोस और ऐसे ही कुछ नए नए और अच्छे अच्छे प्रॉफिटेबल स्टॉक्स वहाँ पर हम पोस्ट करते रहते हैं, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप हमारे उस चैनल पर जाकर उसको ज्वाइन करके आप ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं। दोस्तों आपको हमारे चैनल कैसा लगता है, या आपको हमारी रिसर्च कैसे लगती है, आप अपने कमेंट्स ज़रूर वहाँ पर लिख कर रखिए। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और लाइक करना ना भूलिए। इसी के साथ आज का दिन यहीं पर समाप्त होता है। कल मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।